हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हुआ है 11:15 और अब मैं अपनी स्टडी का फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। आप सोचते होंगे कि ये डेली इसी टाइम पर ही क्यों पढ़ती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती हूँ। सुबह 5:30 बजे तो मेरा उठना ही होता है, उसके बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप समझ सकती हैं। तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मेरा यही टाइम है, 10:30 बजे के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पेडागोजी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेडागोजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप हंस के पढ़ें या फिर रो के पढ़ें। बट सीरियसली मैं बताती हूँ, मुझे पेडागोजी पढ़ना बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैंने बीटीसी भी किया है और फिर मैंने बीएड भी किया है। तो मैंने उसमें पेडागोजी काफ़ी पढ़ी। फिर मैंने सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम भी दिए हैं और मेरे वो क्वालिफाई हैं। फिर मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसके लिए तो बहुत ही पढ़ना पड़ा था, क्योंकि 60 मार्क्स का, आई थिंक, हाँ 60 मार्क्स का उसमें पेडागोजी ही आया था। तो इस वजह से मुझे अभी अच्छा लगने लगा है पढ़ना और मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं सबसे पहले इसी वजह से यही सब्जेक्ट उठाती हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको सबसे पहले वही पढ़ना चाहिए, ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो यहाँ पे मैं अभी पेडागोजी पढ़ रही हूँ और इसमें मैं कोर्स 502 पढ़ रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि वो 501 थोड़ा सा बोरिंग है बहुत ज़्यादा। उसमें प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सब दे रखा हुआ है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की क्या थी यहाँ पे शिक्षा प्रणाली, तो उसके बारे में, तो वो थोड़ा सा बोरिंग है, तो इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए, मुझे पता है इसका बहुत ज़्यादा कोर्स है, क्योंकि इसमें काफ़ी कोर्स हैं, 501, 502, 503। फिर उसके अंदर आपको 3 से 4 या 4 से 5 भी हो सकते हैं ब्लॉक मिलेंगे, और हर ब्लॉक में 4 से 5 या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं यूनिट्स हैं। तो आपको सभी पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही इजी है। आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने उसमें पेडागोजी पढ़ी होगी। तो हमारे कुछ यूनिट्स या कुछ ब्लॉक्स तो केवल पेडागोजी पे बेस ही हैं। तो इसीलिए अगर आप इसको पढ़ेंगे, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, समझना है कि इसमें क्या क्या है, आपका बेस इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप एनआईएस के नोट्स पढ़ते हैं तो आपका बेस तो इससे स्ट्रॉन्ग होगा ही, और अगर आप उसके बाद कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं या हमको कुछ नया लगे। तो इस वजह से मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको एनआईएस के नोट्स एक बार ज़रूर पढ़ने चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप किसी का कोर्स आपने लिया है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी किसी का कोर्स नहीं लिया है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं किसका कोर्स लूँ। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं जब तक नहीं कोई कोर्स ले रही हूँ तब तक मैं ये नोट्स ही पढूँ, और उसके बाद अगर कोर्स लेना होगा तो कोर्स ले लूँगी, नहीं तो कोई बुक ले लूँगी अच्छी सी और उससे पढ़ूँगी। और मैं इसमें जो पढ़ रही हूँ तो मैं उसको हाईलाइट करते जा रही हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मुझको रिवीजन करना हो या मेरा नोट्स बनाने का भी मन हो तो मैं उसके नोट्स बना सकूँ। इससे क्या होगा, मैं दोबारा रिवाइज हो जाएगा मेरा और मेरे नोट्स भी बन जाएंगे। तो इसी वजह से मैं इसको पढ़ रही हूँ। तो अभी देखिए 12 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी आके मैं अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे अब मैं पढ़ूँगी मैथ में मैं पढ़ रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं अभी टीजीटी मैथ की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए मैथ मुझे पढ़ना ही है, तो मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने आज इसमें कोसाइन रूल्स वगैरह और साइन रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अब मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, मैथ तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन वही है ना कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और अगर आप कुछ टाइम तक मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना या उसके रूल्स करना। तो इस वजह से मैं दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और लगभग 1.5 घंटे मैंने मैथ किया और सर के 2 लेक्चर पढ़े थे, और इसमें मैंने कोसाइन रूल वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी। और इसके बाद अब मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर्स, क्योंकि जैसा कि सब बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए। तो हमें नहीं पता वो आएंगी या नहीं आएंगी, बट हमें उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स का
आप जानते ही होंगे करंट अफेयर्स आता है, तो 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो हमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर नहीं मतलब लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने देखा था 2017 तक के उन्होंने क्वेश्चन 2 दिए हुए थे उसमें। तो हमें करंट अफेयर्स कम से कम बता रही हूँ मैं 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। तो मैंने फिर करंट अफेयर्स की क्लास ली, उसके बाद में फिर हम खाना खाने आ गए, बनानी चाहिए थी बाहर इसकी वीडियो। फिर हम टहलने आ गए थे और देखिए यहाँ कैसे मस्ती हो रही है। ये देखिए किसी के पेड़ से बेल पाती तोड़ते हुए ये 2 लड़के अभी निकल के आ गए ना, घर वाले डंडा लेकर आएंगे। काटे भी। ये बेलपत्ती चोरी करती हुई एक लड़की। अब छटवाई तुम कर लेना घर पे। तो क्या फायदा, सारी टूटी टूटी ले जाऊंगी तो तुम्हें खुद में मिलेगा। ऐसे करके खींचा मारो, ये इतना लंबा है, थोड़ा सा हाँ कितनी बार कांटे लग गए निकालते टाइम। भगवान जी वेरी गुड, एक बार और ऊंचे पे तो अब मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने, और अब मैं पढ़ूँगी अपने वही नोट्स दोबारा से। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना ये पेडागोजी पढ़ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, पढ़ना भी तो बहुत सारा है ना। तो जब हमें पता है कोई सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो हमें उसको ज़्यादा ही टाइम देना होता है, क्योंकि मुझे इसे बहुत जल्द से जल्द इसको फिनिश करना है। तो इसलिए मैं इसको टाइम भी ज़्यादा ही दूंगी, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और मैथ तो मेरे साथ में हो ही रही है। ये सारे सब्जेक्ट वो हैं जो कॉमन है, और मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पर पढ़े थे। इस वजह से मैं पेडागोजी को टाइम ज़्यादा दे रही हूँ। तो लगभग 1 घंटे मैंने इसको पढ़ा, और फिर अभी टाइम हो गया है 5। तो अब मैं रीज़निंग करूँगी, क्योंकि रीज़निंग को हम हल्के में ले जाते हैं, बट हमें उसको ऐसे नहीं कि हाँ उस पर ध्यान ही नहीं देना है। रीज़निंग भी मुझे पढ़नी है, क्योंकि रीज़निंग क्वेश्चंस तो हमसे सॉल्व हो जाते हैं, बट TSSB की डिमांड होती है कि हमें उसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से मैं रीज़निंग पढ़ूँगी, और मुझसे स्लॉग्स में के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं उसी को पढ़ूँगी और प्रैक्टिस करूँगी कि जल्द से जल्द मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ और उसमें ज़्यादा टाइम ना लूँ। आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, क्योंकि देखिए हमें पता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है और मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तभी तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ रही थी। लेकिन अभी भी नहीं पता है वैकेंसी का कि आएगी नहीं आएगी, बट हाँ जब वैकेंसी आएगी तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो मैं वही कर रही हूँ कि जब तक वैकेंसी आएगी तब तक मैं अपना एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ, ताकि जब वैकेंसी आए और मुझे 1 से 2 महीने का टाइम मिले तो उसमें अपना मैं रिवीजन कर रही हूँ, ना कि सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। आप खुद सोचो, आप अगर उस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे और कोई उस टाइम पे रिवीजन कर रहा होगा, तो आप खुद सोचो कि सिलेक्शन किसका होगा, क्योंकि कौन आगे होगा आप खुद समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी अभी से करते रहिए, और जब वैकेंसी आएगी तब आप अपना जो भी है रिवीजन कीजिएगा। तो अभी मुझे देखिए टाइम हो गया 6, तो अब मेरा टाइम हो गया घर जाने का, क्योंकि 6 बजे से मैं बच्चे पढ़ाती हूँ। कोचिंग आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो इस वजह से मुझे 6 बजे तक घर जाना होता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और आज की पढ़ाई मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सच में बहुत हेडेक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। घर जाके पढ़ाने का मन भी नहीं करता, ये लगता है बस जाके थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन नहीं हो पाता है ना, बहुत से काम होते हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो इसीलिए स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द,
तो इस वजह से मैं पीती हूँ चाय को एंजॉय करती हूँ और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।